हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेली मैथ्स। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ 12th क्लास। सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो लेट्स डिफाइन द टेंजेंट। टेंजेंट एट ए पॉइंट। सबसे पहली बात तो टेंजेंट डिफाइंड होता है एट ए पॉइंट पर। एट ए पॉइंट दिस इज सम कर्व y इक्वल fx। कोई पॉइंट हमने लिया यहाँ पर h, fh। अब यहाँ पे हमें टेंजेंट फॉर्म करना है, तो इसका स्लोप क्या होगा? एक्चुअली इसका स्लोप होगा dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट डेरिवेटिव के इक्वल टू होता है। ठीक है, इसको हमने m एज्यूम कर लिया। तो अब फिर टेंजेंट की इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई? टेंजेंट एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम f डैश एक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं f डैश एच, क्योंकि हमें स्लोप h पॉइंट पर चाहिए, ऐसे पॉइंट पर चाहिए जिसका x कोऑर्डिनेट h है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज, नॉर्मल होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर। दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल। सो ऑब्वियसली पॉइंट तो इसका भी वही रहेगा, h, fh, और स्लोप इसका हो जाएगा -1 बाय m। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। So this was all about the theory part. Now let's start doing the questions. Find the equation of the tangent to the curve this at point 2, -2। अब देखो पॉइंट तो में दिया ही हुआ है भाई। टेंजेंट लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए, है ना, और एक स्लोप चाहिए। अब पॉइंट तो में गिवन है, स्लोप चाहिए। अब स्लोप तो डी वाई बाई डी एक्स से निकलेगा। सो लेट्स फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। सो द कर्व इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4 - 4y। Let's differentiate it with respect to x. So x square as it is, and differentiation of y square is 2y divided by dx, plus y square as it is, differentiation of x square is 2x, and this is 0 minus 4y dash. Now we have to put x equal to 2 and y equal to -2, because we have to find out the slope at point 2, -2। हमें जो स्लोप निकालना है, dy by dx निकालना है, वो इस पॉइंट पर निकालना है। तो इसलिए हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के अंदर। सो एक्स करो हमारा हो गया 4 इंटू 2 इंटू -2 -16 वाई डैश, प्लस दिस इज अगेन दिस इज 16, इसकी वैल्यू 16 आ गई इसकी वैल्यू, -2 इक्वल टू -4 वाई डैश। सो 14 इक्वल टू 12 वाई डैश। So y dash equal to 7 by 6. So the equation can be written as y minus y1 equal to m into x minus x1. So 6y plus 12 equal to 7x minus 14. So 7x minus 6y equal to 26. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। We have to find out the tangent to the curve this at -half. अब कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हैं, कर देखो x हमारे पास है, वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x, मॉड, अब ये मॉड खुलेगा माइनस से, ठीक है ना, क्योंकि -half का मॉड क्या होता है? हाफ। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं अराउंड x इक्वल टू -half
वी हैव y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि हमने मॉड को माइनस से खोला है, ठीक है ना। ये देखो मॉड एक्स को, मॉड ऑफ माइनस हाफ को हमने हाफ लिखा, यानी मॉड को हमने ओपन किया माइनस साइन से। इसमें देखो तुम x को माइनस हाफ पुट करके देखो, x को माइनस हाफ डालोगे तो क्या आएगा, लॉग हाफ का मॉड, वही आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद लॉग हाफ भी नेगेटिव होता है, तो ये भी मॉड खुलेगा माइनस साइन से, सो दैट मीन्स ये मॉड भी खुलेगा माइनस साइन से। सो दिस इज log 2। यानी कि हम ऐसा भी कर सकते थे, हम पहले मॉड खोल लेते, फिर इसमें हम x की जगह माइनस हाफ डाल देते, x की जगह माइनस हाफ, तब भी हमारा आंसर माइनस लॉग हाफ यानी कि log 2 ही आ जाता। और या फिर हम जो है, जो हमने भी ऊपर किया है, हम हाफ डाल के खोल लेंगे, ठीक है। पॉइंट तो हमारे पास आ गया, माइनस हाफ कॉमा log 2। अब हमें निकालना है स्लोप, स्लोप के निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हमने इसी को डिफरेंशिएशन करना है। ये जो y हमने मॉड खोल के देखा है, क्योंकि हमें तो स्लोप निकालना है इस p पॉइंट पर, तो हमें कर्व का सिर्फ ये पोर्शन चाहिए जो माइनस हाफ के आसपास का है, और यहाँ पर तो मॉड इसी प्रकार से खुलेगा। अब आगे जाके मॉड जो है वो अलग साइन से खुल जाए तो वी डोंट बॉदर अबाउट दैट, हमें उससे कोई मतलब है नहीं। तो हमें इसके आसपास के कर्व को ही केवल देखना है, क्योंकि टेंजेंट के लिए हमें सिर्फ इतना सा ही कर्व चाहिए। तो माइनस हाफ के नेबरहुड में तो ये मॉड ऐसे खुलने वाला है। सो इसको हम डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। सो दिस बिकम्स -1/x। सो इसमें हम x और डालेंगे माइनस हाफ, तो y डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप इंटू x माइनस x1। So this is y minus log 2 equal to 2x plus 1. This will be the equation of the tangent. Then now we have to find out the equation of the normal. अब इसमें अगेन पॉइंट तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, p पॉइंट, क्योंकि x हमें π/6 दिया तो y तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे यहाँ से। यहाँ से sin π/6 की वैल्यू डाल देंगे। अब sin π/6 की जो वैल्यू है वो होती है हाफ, तो 1 + ½ 3√3 हो जाएगा। सो 60 डिग्री आ गया, ठीक। बट हमें डिफरेंशिएशन भी करनी है अल्टीमेटली भाई। आगे पॉइंट तो हमारे पास आ गया π/6 π/3। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए तो इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो अगेन हमारे पास अब वही सिचुएशन आ गया जो पिछले क्वेश्चन में आई थी। एक तो ये सिचुएशन होती है कि x डाल के y निकाल लो बिना सिंप्लीफाई किए, एक होता है पहले सिंप्लीफाई कर लो बाद में y निकालो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ कि मैंने x डाल के y निकाल लिया, बट अल्टीमेटली हमें सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ा इसको, क्योंकि dy बाई डी एक्स के लिए तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए। तो ये सब प्रोसेस करने का कोई यूज़ नहीं था, है ना। दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। बेटर ये है कि पहले y को सिंप्लीफाई करें, उसके बाद ही हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ही dy बाई डी एक्स भी निकालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो 1 + sin x को हम लिख सकते हैं, रैशनलाइज भी कर सकते हैं इसको, 1 + sin x का होल स्क्वायर बाय 1 - sin² x। ओके, या फिर रैशनलाइज करना है तो 1 - sin² बाय 1 - sin x का होल स्क्वायर। एनीवे एक ही बात है वैसे तो। 1 + sin x से इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो दिस बिकम्स 1 + sin x बाय cos x, cos² x है ना, का अंडर रूट। x² का अंडर रूट क्या होता है, मॉड x। तो मॉड लगाना है, ये ध्यान रखना है,
डायरेक्टली अंडर रूट नहीं हटा देना है, मॉड लगाना पड़ेगा। पर मॉड प्लस से खुल जाएगा क्योंकि हमें π/6 के नेबरहुड में ही कर्व को ऑब्जर्व करना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हमने जो भी ये साइन प्लस माइनस देखे -½ के आसपास देखे, क्योंकि वहीं पर हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना था। सो हमें π/6 के आसपास ही कर्व को ऑब्जर्व करना है। π/6 के आसपास तो मॉड प्लस से ही खुलेगा, क्योंकि cos π/6 होता है पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इसको हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा एंड साइन π/2 माइनस थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा हुआ करता है कॉट थीटा बाय 2। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। दिस इज कॉट थीटा बाय 2। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू tan cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। And tan inverse tan will cancel out with each other. The reason is angle lies from -90 to 90. tan इनवर्स tan x जो है वो x के इक्वल टू कब होता है? जब एंगल -90 से 90 के बीच में, और ये एंगल 90 से छोटा ही है, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना है 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री बाय 2 15 डिग्री प्लस 45 60 डिग्री एंगल है, तो यानी -90 से 90 के बीच में है। तो y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम एक तो x इक्वल टू π/6 पे y फाइंड आउट कर सकते हैं, π/4 plus π/12. So this is 45 degree, 60 degree. Secondly, हम dy/dx फाइंड आउट कर सकते हैं, विच विल बी हाफ। सो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट हाफ है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -2। सो y प्लस 2x इक्वल टू π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3। Okay, now let's move to the next question. Let C be a curve given by y equal to 1 plus root of this. Slope of tangent दिया हुआ हमें, ये कोई कर्व है, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, और स्लोप हमें दिया है 2/3, और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें P पॉइंट पे। तो इस नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -3/2, बट पॉइंट तो हमें पता नहीं है अभी। पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो पॉइंट को पहले हम एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? x, y, h, k नहीं, h, k नहीं, हमें इस कर्व को सेटिस्फाई भी करवाना है। तो इस कर्व से हमें y की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 4h माइनस 3 का अंडर। ये पॉइंट ऐसे हमें एज्यूम करना है। वेरिएबल हमें मिनिमम रखने हैं, h और k दो अननोन को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही अननोन h से काम चल सकता है। ओके, अब स्लोप हमें 2/3 दिया, यानी कि dy/dx की वैल्यू 2/3 है। अब dy/dx क्या है? देखो, √x की डिफरेंशिएशन 1/2 √x एंड 4x माइनस 3 की डिफरेंशिएशन 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4x माइनस 3 इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 3। सो द पॉइंट बिकम्स 3, ये कितना हो गया? 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 3 9, 9 का रूट 3, 3 प्लस 1 4। So we can now easily write down the equation of normal as y minus y1 is equal to slope into x minus x1, and slope of normal is -3/2. So 2y minus 8 equal to minus 3x plus 9. So 3x plus 2y equal to 17. Okay, next question. Tangent must be parallel to x axis. अब देखो, टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होना चाहिए। So slope of tangent must be equal to 0. So dy/dx must be 0.
ओके, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना है तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। नाउ 3 साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, 3 साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस कॉस एज इट इज एंड साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ई रेस्ट पर थीटा एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस प्लस साइन थीटा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहेगा ई रेस्ट पर थीटा का। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय ई रेस्ट पर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। Now as tangent is parallel to x axis, so slope must be equal to 0. So dy by dx must be equal to 0. That means cos square minus sin square must be equal to 0. So tan square must be equal to 1. So tan theta equal to plus minus 1. So theta can be, अब 0 से पाई बाय 4 में क्या फॉर्मूला होता है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ से में दो आंसर मिलेंगे, देखो एन को 0 डालेंगे पाई बाय 4, एन को 1 डालेंगे 3 पाई बाय 4। केवल ये दो आंसर हैं जो 0 से पाई के बीच में आते हैं। अब इसमें देखो एक ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये जो डी एक्स बाई डी थीटा डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 पाई बाय 4 पर क्या है, 0 हो जाएगी। एक्चुअली 3 पाई बाय 4 डालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो 3 पाई बाय 4 पर कॉस 3 पाई बाय 4 जो है माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 0 हो गया, ठीक बात है 0 हो गया। बट इसका डिनोमिनेटर भी 0 आ गया 3 पाई बाय 4 पर। तो 0/0 तो हमें आंसर नहीं चाहिए ना, हमें तो 0 आंसर चाहिए। पाई बाय 4 पे तो ठीक आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है और नीचे जो है ई रेज़्ड टू पावर पाई बाय 4 इंटू रूट 2 आ रहा है। तो ठीक है, ये वैल्यू तो 0 है, बट ये वैल्यू 0 नहीं है। तो आंसर हमारा पाई बाय 4 होगा, 3 पाई बाय 4 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ये कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट हो गए ओ ए एंड ओ बी। सो हमें प्रूव क्या करना है कि ओ ए प्लस ओ बी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। ठीक, ये पी पॉइंट हम मान लेते हैं एच कोमा के। तो एच कोमा के कर्व को करेगा सेटिस्फाई, यानी रूट एच प्लस रूट के की वैल्यू होगी रूट ए। ओके, अब हमें ओ ए प्लस ओ बी को कांस्टेंट प्रूव करना है। कांस्टेंट यानी इसके आंसर में एच और के नहीं आना चाहिए, एच और के से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। यानी कि इसके आंसर में ए आ सकता है, रूट ए आ सकता है, 5 ए आ सकता है, 3/2 आ सकता है, बट एच और के आंसर में नहीं आना चाहिए। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। देखो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। सो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का हो गया 1/2 रूट वाई। सो यहाँ से वाई डैश हमारे पास क्या आ गया, माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स, यानी कि माइनस। अब ये ध्यान रखना है एच के जरूर डाल दिया करो इसमें। डी वाई बाई डी एक्स में हमेशा पी पॉइंट जरूर पुट करना है। डी वाई बाई डी एक्स को बिना पी के आगे नहीं बढ़ाना है कभी भी, क्योंकि हमें टेंजेंट पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना होता है। तो पी पॉइंट उसमें सब्सिट्यूट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच विल बी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। So this becomes root h into y minus k root h is equal to minus root k into x plus h root k. So root k into x plus root h into y equal to root h root k कॉमन root h प्लस रूट k, और ये वैल्यू तो 1 है, रूट ए है सॉरी, है ना।
सो रूट के एक्स प्लस रूट एच वाई इक्वल टू रूट एच रूट के इंटू रूट ए. So this is x by root h root a प्लस y by रूट के रूट a इक्वल टू 1. यानी कि सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या हुआ. अब टेंजेंट का हमें सम ऑफ इंटरसेप्ट बताना है. तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है तो इसमें इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट रूट एच रूट ए होगा और y इंटरसेप्ट रूट के रूट ए होगा. अब रूट ए इसमें से कॉमन लेंगे सो आएगा रूट एच प्लस रूट के विच इज अगेन रूट ए. सो वी कैन क्लियरली सी दैट द आंसर कम्स आउट टू बी ए विच इज ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के. सो दिस इज गोइंग टू बी ए कॉन्स्टेंट टर्म. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट इज कॉन्स्टेंट. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Find the point where the line this touches the curve this. This is some curve and this is the line. We have to find out the point P where this line touches this curve. तो इस पॉइंट को h के हम एज्यूम कर लेते हैं. तो ये पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. ये ज़रूर लिखना है, इसको मिस नहीं करना. ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कोई पॉइंट एच के एज्यूम करते हो किसी कर्व पर तो उस कर्व को सेटिस्फाई करते हुए जो इक्वेशंस बनती हैं वो ज़रूर लिखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आगे चल के कहीं ना कहीं यूज़ होंगी, तभी क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा. अब देखो ये लाइन इसका टेंजेंट है तो ऑब्वियसली इसका डिवाइड बाय डीएक्स और इसका डिवाइड बाय डीएक्स सेम होना चाहिए. सो लाइन का डिवाइड बाय डीएक्स जो है डिवाइड बाय डीएक्स ऑफ लाइन मस्ट बी इक्वल टू डिवाइड बाय डीएक्स ऑफ द कर्व. सो लाइन का डिवाइड बाय डीएक्स क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, लाइन का स्लोप. एंड कर्व का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे बी ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स एंड माइनस एक्स बाई की माइनस 1/. बट हमें तो पी पॉइंट पे चाहिए ना इस कर्व का स्लोप, तो डिवाइड बाय डीएक्स में हमें पी पॉइंट यानी एच डालना पड़ेगा. तो एक्स की जगह एच पुट कर देंगे. अब ये ए और ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बी और बी कैंसिल आउट हो गया. सो ई रेज टू पावर माइनस एच बाई इक्वल टू 1. बट ई रेज टू पावर माइनस एच बाई ए की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें मिल रही है के बाय बी. So we can say that k equal to b. Also जो ठीक है, अब इसको हम 1 में पुट कर देंगे. पुट इन 1 में पुट करेंगे तो h आ जाएगा 0. सो द पॉइंट विल बी 0, b. और यहाँ से भी हमें पता लग रहा था कि h को 0 होना पड़ेगा तभी e की पावर 0 1 हो पाएगा. तो h 0 हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ठीक है, बाद में निकल आया h 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. If the line joining the points 0, 3 and 5, -2 touches the curve this, then find C. पहले तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लें. y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x minus x1. So this becomes y minus 3 equal to minus x. So x plus y equal to 3. ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई. अब इसमें क्या करना है, या तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही करें, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल कर दें. भी ये लाइन की इक्वेशन तो मिल ही चुकी है हमें. अब इसका डिफरेंशिएशन करें माइनस सी बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह एच डालें और इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल कर दें यानी कि -1. बट यहाँ से क्या हो रहा है, सी और एच में एक इक्वेशन आ रही है तो वो सॉल्व तो नहीं हो पाया. कोई बात नहीं, एच कोमा के इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा. सो के इक्वल टू सी बाई एच प्लस 1. एक और इक्वेशन आ जाएगी, एक स्लोप से आ जाएगी, एक पॉइंट से आ जाएगी. दोनों को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली.
बट थोड़ा सा कैलकुलेशंस ज़्यादा हो गई हैं। सो हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ये कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि जब भी कोई कर्व, कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो वहाँ पर उसके रिपीटेड रूट्स आया करते हैं। जैसे कि बात करें एक्स स्क्वायर की, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू 0,0, यानी कि 2 रूट्स आए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे एक्स की पावर 4 का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, तो वहाँ 4 रूट्स आते हैं। अब एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा होता है, वो भी एक्स एक्सिस को ये देखो टच करते हुए जा रहा है एकदम ऐसे। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये कट कर रहा है इसको। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप 0 है ना। देखो एक्स क्यूब जो है उसका स्लोप है 3x², जिसकी 0 पर वैल्यू क्या रही है 0। 0 स्लोप का मतलब वो इस लाइन को ऐसे टच करेगा। ठीक है, तो इसे क्रॉस करना कहते हैं। देखो कट करना अलग होता है, ये होता है कट करना, और अगर ऐसे कर्व जाता है तो इसको क्रॉस करना बोलते हैं। ये टच ही करते हुए जा रहा है, क्योंकि ये लाइन के डायरेक्शन इसकी लाइन की जैसी हो गई। लाइन का स्लोप 0 था, कर्व का स्लोप भी 0 हो गया, तो ये आगे चल के ऐसे बढ़ गया। टच करना ही कहते हैं इसे। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 0 को मैंने सॉल्व किया तो वहाँ से मेरे पास 3 0 आए, यानी कि रिपीटेड रूट आए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफ ए लाइन टचेज ए कर्व, if a line touches a curve, then on solving both the equations we get repeated roots। हमें repeated roots मिलेंगे, सिंगल रूट नहीं मिलेगा। जैसे 2 रूट मिल गए, 3 रूट मिल गए, रिपीटेड रूट्स मिलेंगे टच करने पर। और ये चीज़ अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं दोबारा से बता दूं। देखो ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, टच कर रहा है लाइन को। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, टच कर रहा है लाइन को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ से इतना कर्व ले लूँ, इतना, और यहाँ से इतना ले लूँ, तो ये भी तो टच ही कर रहा है। फिर कट कहाँ कर रहा है ये कर्व सेम ही तो है। ये कर्व ले लो, ये कर्व ले लो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, बेसिकली ये कर्व क्या कर रहा है, ये इतना कर्व मैं लूँ, क्या कर रहा है, ये टच ही कर रहा है ना। जब ये पूरा कर्व टच कर रहा है तो इतना पोर्शन भी टच ही कर रहा होगा, और ये पूरा कर्व अगर टच कर रहा है तो ये इतना पोर्शन भी ऑब्वियसली टच कर रहा है। तो यानी ये पूरा कर्व कह सकते हैं कि हम ये टच कर रहा है। ठीक है, तो टच करने का मतलब ये ऐसा नहीं होता कि वो लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है ना, क्रॉस कर सकता है, बट स्लोप सेम होना चाहिए। टच करने का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि स्लोप सेम होना चाहिए, और स्लोप सेम है। इसका स्लोप भी 0 है और इसका स्लोप भी 0 है। क्यों है 0, इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, 0 आ रहा है। ठीक है, तो रिपीटेड रूट्स आएंगे। अब इस कंसेप्ट को मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, लाइन और कर्व को। सॉल्व इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कर्व, और यहां से रिपीटेड रूट्स हमें मिलने चाहिए। सो 3 माइनस एक्स इक्वल टू दिस, सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी माइनस 3 मस्ट बी 0। अब हमें यहाँ से मिलने चाहिए रिपीटेड रूट्स, बिकॉज ये लाइन इसका टेंजेंट है। अब रिपीटेड रूट्स जब मिलते हैं तो ऑब्वियसली इसका डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का 0 होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, सो सी विल बी इक्वल टू 4। सो ये एक हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है जिससे हम सी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी दूसरा मेथड तो है ही है कि हम इनका स्लोप इक्वल कर दें, लाइन का स्लोप और कर्व का स्लोप इक्वल कर दें, और इस पॉइंट को h, k को दोनों पर लाई करवा दें। इन इक्वेशन से भी हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देयर इज अ कर्व, 3 डिग्री कर्व which passes through the point 0, -2 and -1, 0.
and touches the x-axis at ऐसा कुछ कर्व बनेगा। देखो टच कर रहा है 2,0 पर, पास कर रहा है -1 0 से एंड 0 -2 से। ठीक है, 3 डिग्री कर्व है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं उसी कंसेप्ट से करूंगा जिस कंसेप्ट से मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है। अब देखो कोई कर्व अगर 2 पर टच कर रहा है किसी लाइन को, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट्स आएंगे 2 और 2, एक रूट नहीं आएगा। यानी इस कर्व के सीधा सीधा 3 रूट्स हो गए, -2, 2 और -1। ठीक, यहाँ पर ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, -1 इसका रूट हो गया, 2 भी इसका रूट हो गया, पर 2 रूट होगा 2 बार, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये कर्व हमारा हो जाना चाहिए 3 डिग्री है, तो एक तो रूट इसका है -1, 2 रूट इसके हैं 2, ऐसा कर्व होना चाहिए। सेकेंडली ये 0 -2 से पास भी कर रहा है, तो इसमें हम 0 और -2 डालेंगे, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे -2। सो a की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। सो वी कैन से, तो हमने यहां से इजीली कर्व फाइंड आउट कर लिया रिपीटेड रूट्स के कंसेप्ट को यूज करके। बहुत इजीली हो गया क्वेश्चन। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a + b + c + d की। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको पूरा का पूरा ओपन करेंगे और वहां से हम ABCD फाइंड आउट करेंगे, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो a + b + c + d चाहिए ये तो एक्चुअल में F1 है। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में देखो x को 1 डालोगे तो a + b + c + d मिलेगा, तो हमें तो F1 फाइंड आउट करना है, और F1 हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। F1 की वैल्यू क्या आ गई, x के प्लेस पे 1 डाल देंगे। तो कर्व जो हमने फाइंड आउट किया था, इसको इससे कंपेयर करके ABCD फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही हम आंसर इसका ABCD का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट 2 पॉइंट्स। अगेन हम वही करेंगे, भी लाइन कर्व को टच करिए तो लाइन और इसको सॉल्व करेंगे। तो लाइन और इसको सॉल्व करना है तो पुट y = -ax - b इन इक्वेशन ऑफ द कर्व। So x⁴ + 2x³ -11x² -13x + 35 = -ax - b। That means x⁴ + 2x³ -11x² + a - 13x + 35 + b = 0। अब ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है 2 पॉइंट्स पे, बट यहाँ से तो 4 पॉइंट्स आएंगे। अब 4 आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कर्व कुछ ऐसा सा कुछ बनेगा। तो इसके अल्फा भी, लाइन जब भी कर्व को टच करती है तो रिपीटेड रूट्स आते हैं कम से कम 2 बार, तो अल्फा कम से कम 2 बार तो आएगा ही अगर कर्व ऐसा हुआ है ना। और कर्व अगर ऐसा हुआ तो 3 बार भी आ सकता है अल्फा, बट अभी 2 बार मान लेते हैं, कम से कम 2 बार, और दूसरे पॉइंट पे 2 बार। तो बस ऐसा ही कर्व बनेगा, क्योंकि टोटल 4 रूट्स हैं, 4 डिग्री इक्वेशन है, इसके 4 रूट्स आएंगे। अब 4 रूट्स आएंगे तो ये तो हो गए पूरे 4 रूट्स। 2 पॉइंट्स दिए थे जहाँ पे टच कर रही थी, 2 इसके इस प्रकार से रूट्स होंगे। अब हमें a + b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसमें सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया जाए। सम ऑफ रूट्स s1 = -2, s2 = -11। s1 क्या होता है, सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा + अल्फा + बीटा + बीटा। s2 क्या होता है, s2 में हम 2 करके रूट लिया करते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन α × अल्फा + अल्फा × बीटा + अल्फा × बीटा + अल्फा × बीटा + अल्फा × बीटा + बीटा × बीटा, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन आएंगे, है ना। s2 पता ही है आपको, अल्फा बीटा गामा डेल्टा में s2 कैसे लेते थे, अल्फा बीटा + अल्फा गामा + अल्फा डेल्टा + बीटा गामा + बीटा डेल्टा + गामा डेल्टा। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर देखो अल्फा × अल्फा आ जाएगा α², देन अल्फा बीटा + अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा + बीटा स्क्वायर।
दिस इक्वल टू -11। ओके, तो अब यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू डाल देते हैं। बीटा की वैल्यू है, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख देते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बन गया ये। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है 1। सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -6। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -3 और +2, तो इनका सम हो जाएगा -1, प्रोडक्ट हो जाएगा -6। ओके, अल्फा बीटा पता लग गए। अब हम -30 निकाल सकते हैं इजीली। सो S3 की वैल्यू माइनस प्लस माइनस, एंड S4 की वैल्यू माइनस प्लस माइनस प्लस 35 प्लस b। अब S3 क्या होगा, देखो ये रूट्स हैं इसके, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। S3 में क्या हमें 3 के कम्बिनेशन लेने हैं, यानी एक बार तो मैं अल्फा अल्फा बीटा लेना है, मतलब एक बार तो इसको छोड़ दो, बाकी तीनों ले लो, एक बार इसको छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो, और एक बार लास्ट वाला बीटा छोड़ दो। ये हमें 4 कम्बिनेशन लेने हैं। सो चारों कम्बिनेशन अल्फा बीटा स्क्वायर हैं 2, और 2 हैं अल्फा स्क्वायर बीटा। और S4 तो चारों का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेना है। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला 13 - a = 2 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड b + 35 = अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि 36। सो a की वैल्यू हो गई 12, 1, 13 - 12 = 1, एंड b हो गया हमारा 1। सो a + b कितना हो गया 2। सो उसका मॉड भी कितना आ गया 2 आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इफ द कर्व्स y = x² एंड दिस टच ईच अदर। ऐसा होता है कुछ y = x² और 2 की पावर x + a ऐसा हुआ करता है। 2 की पावर x ऐसा होता है, तो 2 की पावर x + a थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर जा सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये कर्व एक दूसरे को टच करने चाहिए, ऐसा होगा, और ये ग्राफ। अब शेप से तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, हमें तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली तो हम इस क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे। ऐसा कुछ मान लो x² बने और 2 की पावर x जो है वो कुछ ऐसा सा बने, यहाँ पर ऐसे टच कर जाए ना, ऐसा सा कुछ शेप बनेगी। शेप से तो हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व, ग्राफिकली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जाता है, हमें एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। हम तो बस ये मान लेते हैं ये 2 कर्व ऐसे टच कर रहे हैं, अब शेप जैसी भी हो इनकी, एक y = x², एक y = 2 की पावर x + a है, तो हमें तो इसका कॉमन टेंजेंट यहाँ पे निकालना है ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट को कुछ मानेंगे हम h को h²। तो पॉइंट जो मैंने एज्यूम किया है, अभी मैंने बोला था कि पॉइंट जब भी एज्यूम करना है उसको फर्स्ट और सेकंड कर्व में सेटिस्फाई करवाना है हमेशा। फर्स्ट कर्व में तो मैंने सेटिस्फाई करवा ही दिया h को h² एज्यूम करके, और सेकंड कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। सो h² मस्ट बी इक्वल टू 2 की पावर h + a। तो ये इक्वेशन आगे हमारे कहीं काम आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, टच करते हैं। टच करने का सीधा सा एक मतलब होता है, हमेशा याद रखना, टच करने का मतलब सीधा सा होता है कॉमन टेंजेंट, है ना। 2 कर्व जब भी टच करें एक दूसरे को, है ना, कर्व्स टच ईच अदर का हमेशा सीधा सा एक ही मीनिंग ध्यान में रखना कि उनका कॉमन टेंजेंट होना चाहिए, यानी टेंजेंट सेम होना चाहिए। टेंजेंट सेम होगा यानी टच करते हैं। अब कॉमन टेंजेंट है तो फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, यानी कि dy/dx f' मस्ट बी इक्वल टू g'। अगर ये कर्व हमारा fx है और ये gx है तो f' क्या हो गया 2h, और 2 की पावर x की डिफरेंशिएशन 2 की पावर x, ये इक्वल होने चाहिए।
सो बट 2 की पावर एच प्लस ए तो एच स्क्वायर है यूजिंग इक्वेशन 1, सॉरी ये लॉग ए भी आएगा साथ में इंटू लॉग 2. सो बट 2 की पावर एच प्लस ए की वैल्यू तो एच स्क्वायर है यूजिंग इक्वेशन 1. सो एक तो यहां से एच जीरो आ जाएगा, एच को कैंसिल आउट करेंगे यानी कि एच कैन बी जीरो, और एच इक्वल टू 2/log 2. ठीक है, बट एच जीरो तो हो नहीं सकता. जीरो इसलिए नहीं हो सकता है, द रीजन बीइंग अगर एच जीरो हो गया तो पी पॉइंट 0 0 हो जाएगा ये पॉइंट, और 0 0 पॉइंट तो इस पे लाई नहीं करेगा, है ना. इस पे 0 0 लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 0 लिखेंगे और 2 की पावर 0 प्लस ए लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो 0 0 तो यहाँ से हो जाएगा रिजेक्ट, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देते हैं 0 0 को, तो दिस इज रिजेक्टेड. सो ये पॉइंट आ गया. अब हमें ए फाइंड आउट करना है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो वहाँ से मिलेगा हमें 4/log2² इक्वल टू 2 h प्लस ए. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, देखो थोड़ा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2h प्लस ए इक्वल टू h². सो इसका ले लेंगे हम लॉग सिंप्लीफाई करने के लिए. सो h प्लस ए log 2 इक्वल टू log h² यानी कि 2 log h बेस 2, सॉरी बेस ई. ओके, तो अब यहाँ से हमें ए फाइंड आउट करना था. सो h प्लस ए की वैल्यू हो गई 2 log h बाय log 2, जिसको कि मैं कह सकते हैं कि 2 log h बेस 2. सो ए इक्वल टू 2 log h बेस 2 माइनस h. अब यहाँ हम h की वैल्यू पुट कर देंगे. सो दिस इज 2 log बेस 2 2/log 2 माइनस 2/log 2. सो दिस विल बी द आंसर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और आगे में करना पड़ेगा आंसर मैच करवाने के लिए जो आंसर दिया हुआ है. ठीक है ना, जैसे कि हम 2/log 2 को क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे log e बेस 2, इसको हम लिख सकते हैं log e² बेस 2, और फिर हम इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके देखना, सो दैट आंसर ये मैच हो जाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक.